देखिए बोर्ड पर हमने लिखा है सुंदर सवाल। ठीक है, एक सुंदर सवाल की सीरीज चलाएंगे, इसका एक पहला एपिसोड है। सुंदर सवाल क्यों लिख रहे हैं? तो हम लोग बचपन में हम लोग के जो गुरुजी थे, हम लोग कापी पर गुड नहीं लिखते थे। अब के ज़माने में लोग गुड लिख रहे हैं। हमारे गुरुजी लिखते थे सुंदर, अब बहुत अच्छा होने पर लिखते थे अति सुंदर। तो उन्हीं की बात हमें याद आती है, इसलिए हमने लिखा है सुंदर सवाल। ये जो भी इस पर क्वेश्चन आपको देंगे हम, वो सभी जी मेन एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखा हुआ मिलेगा, एक बार वीडियो पॉज करिए, थोड़ा सा कोशिश करिए, उसके बाद इसका सलूशन लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है, इफ f(x) इज इक्वल टू 8x³ प्लस 3x देन फाइंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f इनवर्स 8x माइनस f इनवर्स x अपॉन x टू द पावर 1/3। ठीक है, सवाल देखिए और उसको इस तरीके से अटेम्प्ट करिए जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में गए हुए हैं और आपके सामने 1 करोड़ का प्रश्न रखा हुआ है। उस इंटरेस्ट से बनाइए, मजा आ जाएगा। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में एक ही समस्या दिख रही है, इनवर्स है वहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां देख रहे हैं, यहां लिखा है f इनवर्स 8x, यहां लिखा है f इनवर्स x। एक जगह 8x है, यहाँ एक जगह x है। सेम अगर आता है f इनवर्स x होता है, f इनवर्स 8x रहता है, सभी एक ही टर्म जैसे रहते हैं, एक ही जैसे, तब क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। इसलिए इसको हम चाहते हैं कि f इनवर्स x के ही केवल टर्म रहे। ठीक, क्या करें देखिए, इसको ऐसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f इनवर्स 8x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/3 माइनस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f इनवर्स x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार में कर दिया हमने। अब यहां जो लिमिट देख रहे हैं आप, यहां हम क्या करते हैं कि x को रिप्लेस कर देते हैं x/8 से। किससे? x/8 से। x को रिप्लेस करेंगे x/8, तो यहां लिखेंगे x/8, 8 और 8 का कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? f इनवर्स x हो गया। और डिनोमिनेटर में देखिए, x को रिप्लेस करेंगे x/8 से, यानी x/8 का पावर 1/3, क्या हो जाएगा? x का पावर 1/3/2, क्योंकि 8 पावर 1/3 हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा? x पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 चला गया ऊपर। 2 कहाँ से लिमिट के बाहर लिख सकते हैं, इसमें 2 इंटू लिमिट, सही है। और यहाँ क्या हो जाएगा? x/8 टेंड्स टू इन्फिनिटी, भाई x/8 टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, ऑटोमेटिकली x टेंड्स टू इन्फिनिटी भी हो जाएगा, सही है। और माइनस क्या है लिमिट? x टेंड्स टू इन्फिनिटी f इनवर्स x डिवाइडेड बाई x का पावर 1/3। अभी ये तो देखिए, 2 इंटू लिमिट ऑफ दिस माइनस लिमिट ऑफ दिस, यानी कैंसिल होकर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f इनवर्स x डिवाइडेड बाई x पावर 1/3। क्वेश्चन इतना छोटा हो गया। अब क्या करें? अब क्या करिए कि x को रिप्लेस कर दीजिए किससे? f(x) से। x इज रिप्लेस्ड बाई f(x), तो क्या होगा? तो यहां हो जाएगा f(x) टेंड्स टू इन्फिनिटी। f(x) टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी भी हो जाएगा। क्यों? कि यह इंक्रीजिंग फंक्शन है, x अगर इंक्रीज होगा तो f(x) भी इंक्रीज हो ही जाएगा। देखिए, सही है। तो यहां क्या लिख दें? हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f इनवर्स f(x), f इनवर्स f क्या हो जाएगा? x। इस तरीके से कंफ्यूजन हो रही हो, सीधे से करिए, कहिए कि f इनवर्स x को हमने मान लिया t, ये भी कर सकते हैं। तो t मान लेंगे तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा? f इनवर्स x को t ऊपर हो जाएगा t,
एक्स इज इक्वल एफ टी, एफ टी हो जाएगा, बात वही हुई, वेरिएबल चाहे कुछ भी हो, यानी क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे, एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स टू द पावर 1/3, एफ एक्स टू द पावर 1/3, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स यहाँ गिवन है 8x क्यूब प्लस 3x टू द पावर 1/3, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x डिवाइडेड बाई, यहाँ से कॉमन ले लीजिए x क्यूब, तो बाहर निकलेगा तो हो जाएगा x क्योंकि पावर 1/3 है, x तो बचेगा 8 प्लस 3/x स्क्वायर हो जाएगा, x और x कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 0 इन्फिनिटी है, 8 प्लस 0 मतलब 8 पावर 1/3, तो ये हुआ आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको, बोर्ड पर क्वेश्चन है, इफ tan 6 डिग्री, tan 18 डिग्री, tan 27 डिग्री एंड tan 39 डिग्री आर रूट्स ऑफ x टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस b बाई ए प्लस c बाई ए माइनस d बाई ए प्लस e बाई ए। ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार सोचिए उसके बाद देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। देखें, यहां हम देख रहे हैं कि ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो ऐसा हम करें, एक काम करें कि इसे अगर हम a से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, तो कैसे हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस b बाई ए एक्स क्यूब प्लस c बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस d बाई ए एक्स प्लस e बाई ए, ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। जीरो नहीं करते, इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं ऐसे, x माइनस tan 6 डिग्री, x माइनस tan 18 डिग्री, x माइनस tan 27 डिग्री इंटू x माइनस tan 39 डिग्री लिख सकते हैं। भाई रूट्स हैं चुके इसके, तो इसका क्या होगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ऐसे होगा। आप सोच रहे होंगे कि हमने a से डिवाइड क्यों किया, भाई a से अगर डिवाइड नहीं करते तब ऐसे लिखते हैं, यहाँ होता, यहाँ a से मल्टीप्लाई कर देते ऐसे, ठीक है। तो सीधे हमने a से डिवाइड कर दिया, a इधर से कैंसिल आउट हो गया। ठीक, ये इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं। अब यह देख रहे हैं कि यह क्या है, एक आइडेंटिटी है, इसलिए x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी। तब करते क्या है यहाँ पर कि x इज इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं। x इज इक्वल क्या पुट कर दें, -1, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 वी गेट, देखिए यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 4 यानी 1 माइनस b बाई ए प्लस c बाई ए माइनस d बाई ए प्लस e बाई ए इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, -1 माइनस tan 6 डिग्री, -1 माइनस tan 18 डिग्री, -1 माइनस tan 27 डिग्री, -1 tan 39, ठीक है। हमें ये वैल्यू निकालनी है, इस 1 को इधर ला देते हैं, यहाँ बचेगा क्या, माइनस b बाई ए प्लस c बाई ए माइनस d बाई ए प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 1 इधर ला दीजिए, -1 प्लस, यहाँ देखिए यहाँ से माइनस का मान लेंगे, यहाँ से माइनस, यहाँ से टोटल कितने ब्रैकेट है, 4 ब्रैकेट है, 4 माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा, यानी क्या बच जाएगा आपका 1 प्लस tan 6 डिग्री, ठीक है। एक काम करते हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक साथ रखते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 6 और 39 का सम होगा 45, 18 और 27 का सम भी होगा 45, तो ये पेयर बना देंगे 45 वाले एक साथ, तो 1 प्लस tan 39 डिग्री, फिर इंटू होगा 1 प्लस
tan 18 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 27 डिग्री। ठीक, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? तो ये इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2, यानी 2 + 2 4, 4 - 1 हो जाएगा 3। अब सोच रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ है, ये देखिए बताते हैं हम। इफ a + b = π/4 देन 1 + tan a इंटू 1 + tan b = निकाल के दिखाते हैं आपको। b = क्या हो जाएगा? π/4 माइनस है। अब देखिए जरा सा, 1 + tan a, ये अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 + tan π/4 माइनस है। tan a माइनस b का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपान 1 + tan a tan b, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा tan π/4 यानी 1 माइनस tan a अपान 1 + tan π/4 यानी 1 tan a। अब देखिए क्या होगा, 1 + tan a इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 + tan a + 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 + tan a, ये और ये कैंसिल हो गया, tan a कैंसिल, 1 + 1 क्या होगा 2। निशान जी के बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि इफ a + b = π/4 देन 1 + tan a इंटू 1 + tan b = 2 आंसर होता है। ये फार्मूला याद रहेगा तो बड़ा काम का चीज है, प्रूव करके देखिए तो टाइम लग जाएगा। इसलिए क्या है 6 और 39 दोनों 45 है, सम दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा 2। ठीक, कोई ऐसे ही कोई भी पेयर होता है यहाँ पर, यही बात होती है। जैसे मान यहाँ होता 7, यहाँ हो जाता 38, यहाँ हो जाता 10, यहाँ हो जाता 35। ठीक है, कोई भी इस तरह से पेयर रहता है 2 हो जाता है। 2 ये प्लस नहीं इंटू, वो संजोग की बात थी कि 2 + 2 करना 4 आ गया, 2 × 2 4 होता है, इंटू ना है बीच में, समझ रहे हैं? ठीक है, तो क्या हो गया 3 आंसर हुआ। समझ आ गई होगी बात। बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 60C5 - 60C6 + 60C7 + so on + 60C15, ये वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 5 से शुरू है 15 तक ही खत्म हो जा रहा है। ठीक है, क्या करेंगे समझिए, इसीलिए कुछ ऐसा सोचना होगा कि ऐसा सीरीज बने जो 5 से शुरू हो 15 तक ही खत्म हो जाए। एक चीज तो हम देख रहे हैं कि अल्टरनेट है आपका माइनस प्लस ये सब है, मतलब ये तो चीज दिख रही है कि 1 - x का पावर 60 चाहिए, 60 चाहिए। ठीक, लेकिन अब ये जब एक्सपेंशन अगर करेंगे तो 60C0 से 60C6 तक चला जाएगा, लेकिन 50 तक चाहिए, तो कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो देखिए जरा सा, ऐसे करें अगर हम 1 + 1/x 1/x², 1/x³, 1/x⁻10 अगर कर देते हैं। अब इसमें अगर हम बोले कि कोफिशिएंट ऑफ x⁵ चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x⁵, तो क्या होगा? देखिए यहां देखिए जरा, इसे जब हम तोड़ेंगे, इसे ध्यान दीजिए, इसे अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, रफ कर रहे हैं आप, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका 60C0 - 60C1x + 60C2x² - 60C3x³ + 60C4x⁴ - 60C5x⁵ आगे से बढ़ता जाएगा, 60C6x⁴ होगा ना, इससे बढ़ता जाएगा। भाई ये इसके जगह ये होगा इंटू आपका ये, तो देख रहे हैं कि x⁵ कहां से मिलेगा, ये वाला टर्म जब उठाएंगे, ये टर्म
भाई इसमें से किसी भी टर्म से इसमें इसको उठाए मल्टीप्लाई करिए, कहीं भी फाइव नहीं मिलेगा, इससे मल्टीप्लाई कर नहीं मिलेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर नहीं, इससे अगर मल्टीप्लाई करें वो भी किसमें, इसमें, तो मिल जाएगा क्या आपका -60c5 x टू द पावर 5। तो कोफिशिएंट क्या होगा -60c5 -60c5, ठीक है। और फिर 60c6 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ करेंगे तो 1/x चुकी है तो x टू द पावर 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +60c6 होगा। फिर आगे माइनस क्या हो गया यहाँ 60c7 x पावर 7, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे तो नहीं मिलेगा, यहाँ करेंगे, यहाँ भी करेंगे आपका मिलेगा x टू द पावर 5 -60c7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं आपका कि यहाँ क्या है 60c5 -60c6, यहाँ हमारा जो आंसर आएगा क्या आपका माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, इसे क्या करते हैं आपका यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन दिस, इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करें, अब ये मत करें कि ओपन करने लगे, क्या ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा, हम सिंपलीफाई कर छोटा करना है ना। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 - x टू द पावर 6, यह है एक जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, कॉमन रेशियो क्या है 1/x है, तो जीपी का सम हम जानते हैं टर्म का a1 - r टू द पावर n अपॉन 1 हम जानते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, 1 माइनस r क्या है 1/x है, इसका पावर क्या हो जाएगा 11, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 11 टर्म है, अपॉन 11 दिख रहा है ना, देखिए 1 से लेकर 10 तक है ये टर्म 11, 1 माइनस, सही है। अब क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या है 1/x पावर 11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, and x पावर 11 - 1 डिवाइडेड बाई x का पावर 11, इसको सॉल्व करेंगे तो x - 1 डिवाइडेड बाई x को ना दो बच करते थे, दिस कैन बी रिटन एज 1 - x का पावर 60, ठीक है। यहाँ ये देखिए ऐसा करते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हो जाएगा ऐसे 1 - x का पावर 11 डिवाइडेड बाई 1 - x अपॉन x पावर 11 है ऑलरेडी, आई एम सॉरी, x से डिवाइड होगा तो क्या x पावर 10 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 - x एक कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा -1 - x का पावर 59, ठीक है। ये क्या बचा 1 - x पावर 11 अपॉन x पावर 10, इसे डिवाइड करेंगे तो 1/x का पावर 10 माइनस x, ठीक है। इसके एक्सपेंशन में किसका कोफिशिएंट x पावर 5 का कोफिशिएंट, तब देखिए यह जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा माइनस ऑफ दिस इनटू माइनस प्लस ऑफ दिस, तो यहां देखिए यहां जो है अपान में है x पावर 10, तो ऊपर चाहिए x पावर 15, क्योंकि x पावर 15 हुआ तो x पावर 15 अपान x पावर 10 x पावर 5 हो जाएगा, यानी यहाँ आपका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस किसका x पावर 15 का कोफिशिएंट, x पावर 15 का, तो क्या हो जाएगा -59c15, माइनस क्यों x पावर 15 आर रहेगा तो माइनस, बात समझ रहे कि नहीं। देखिए कैसे, ये 1 - x पावर 59 को अगर तोड़ेंगे क्या होगा 59c0 माइनस 59c1x प्लस 59c2x, इसको देख रहे हैं पावर अगर इवन है तो या प्लस है, 8 है तो माइनस है, x पावर 15 है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इससे माइनस, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, यानी x से मल्टीप्लाई है, x से मल्टीप्लाई है मतलब इसमें से चाहिए x पावर 4 है, तो x पावर 4 into x क्या हो जाएगा x पावर 5, यानी क्या हो जाएगा आपका 15c4, यानी आंसर हमारा हुआ 59c15 प्लस 59c4, ये हमारा आंसर है। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है,
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। और इस तरह से आपके वीडियो लेक्चर हमारे जाते रहेंगे आपके सामने, जिससे आपका मेन और एडवांस का प्रिपरेशन होता रहेगा। और बोर्ड के लिए आपको जब करना है तो क्या करिए कि हमारे सारे वीडियो लेक्चर दिए गए हैं, पूरा का पूरा रिवीजन आप कर सकते हैं। थ्योरी के लिए दी बेस्ट है। जितने भी आपके सेकंड टर्म के जो एग्जाम्स हैं, अभी आज 20 तारीख है, आज फिजिक्स का पेपर पूरा हुआ है, ठीक है। आज के बाद 21 से लेकर 27 तारीख तक आप मैथ्स का पूरा रिवीजन हमारे वीडियो लेक्चर देख के आप कर सकते हैं। उसके बाद आप 4 दिन फिजिकल एजुकेशन करिए तैयारी। फिजिकल एजुकेशन देने के बाद 2 तारीख के बाद आप सैंपल पेपर बनाइए मैथ्स का, केवल जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद 7 को एग्जाम दीजिए, अप टू 100% मार्क्स पा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।